हेलो हेलो हेलो। क्या हाल मेरे रसगुल्लो चैंपियंस, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो तो आ जाओ फिर, जैसे कि दावे के मुताबिक आज क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर जो है आज उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो रियल नंबर का आज हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि रियल नंबर में हमको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ना है। वैसे तो क्लास 10th में देखा जाए तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ा जाता है रियल नंबर के अंतर्गत, लेकिन होते बहुत सारे चीज हैं जो आज हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, देर नहीं होने वाला। कॉपी किताब लेके आप लोग बैठ जाइए, इत्मीनान से सीखेंगे। आज का क्लास पहला क्लास है, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल हेडेक टेंशन सब दिमाग से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग से चालू कर रहा हूं ना तो पूरा अंत तक भी ले जाऊंगा, ये मेरा दावा है आपसे। बस उम्मीद आपसे एक ही रहेगी, बेटा ऑनेस्टी से ना साथ देना है आपको भी। आप अगर ऑनेस्टी से साथ दोगे आपकी कैरियर बेहतर होगा, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। बाकी मेहनत आप मेरे पे छोड़ दो, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और आपसे भी मुझे वही उम्मीद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट जो कि रियल नंबर है। तो सबसे पहले रियल नंबर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है वो दो भाग, दो पार्ट जो इसके बनेंगे वो फर्स्ट पार्ट बन जाएगा रेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा? रेशनल नंबर। और इसका ही एक सेकेंड पार्ट बनेगा जो कि इरेशनल नंबर। अब क्या करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे किस किस पार्ट्स में। तो रेशनल नंबर हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा जो कि हमको पढ़ना है। एक पार्ट तो हो जाएगा क्या, एक पार्ट तो बन जाता है इंटीजर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे इसको। और सेकेंड पार्ट जो बन जाता है वो होता है नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर कह लो, क्योंकि ये टाइप्स तो रेशनल नंबर का ही है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब बात आती है कि इंटीजर में, अब बात आती है इंटीजर में, क्या मतलब नहीं समझा। साउंड अप, अच्छा अब बात आती है इंटीजर में। तो इंटीजर में भी हमको दो टाइप्स पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं? दो टाइप्स। तो ध्यान देना है इसमें, सबसे जो पहली बात है वो पढ़ना है हमें होल नंबर, जो कि हम लोग जानते हैं क्लास 5, 6, 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं ये चीज। और एक नंबर क्या होता है इंटीजर में? इंटीजर में एक नंबर होता है निगेटिव नंबर, बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? निगेटिव नंबर। एक नंबर हो जाएगा निगेटिव नंबर। ठीक है, होल नंबर को भी डिवाइड किया जाता है क्या? तो बोलेंगे हाँ हाँ, होल नंबर भी डिवाइड होता है। कैसे? होल नंबर डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा जीरो में और एक हो जाएगा इधर नेचुरल नंबर में। ठीक है, आप एक बार एक काम करो, इस स्ट्रक्चर को आप नोट करो। इस पूरे स्ट्रक्चर से पूरे चैप्टर की नींव तैयार होगी। ठीक है ना? क्या क्या हमें पढ़ना है रियल नंबर में? बेसिकली हमें जानना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। लेकिन बेटा हम रेशनल और इरेशनल तक पहुंचेंगे कैसे? वो सीढ़ी तो यहां से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर समझेंगे, जीरो समझेंगे, होल नंबर समझेंगे, निगेटिव नंबर समझेंगे क्या होते हैं, इसके बाद इंटीजर समझेंगे क्या होते हैं, फिर नॉन इंटीजर, तब जाके तो रेशनल तक पहुंचेंगे ना। और जब रेशनल और इरेशनल की जानकारी हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि हमें टोटल पूरे रियल नंबर को हम लोग को अच्छे से जानकारी हो गई है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार नोट करो और मैं आपको स्टार्ट करता हूं नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहली चीज जो समझेंगे वो क्या समझेंगे? नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये चीज ऐसी है ना बेटा, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, सिखाया जाता है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, सिखाया जाता है होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये आया कैसे? आइए आपको एक मजेदार एग्जांपल देके मैं बताता हूं। मान लो दो लड़के हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपकी जो मैं बातें बताने वाला हूं ना वो सारे आपके दिमाग में कैसे सेट हो जाएगा, आप सीखना बस। जैसे दो लड़के हैं, मैंने दोनों का नाम रख दिया, एक का नाम रोहन, एक का नाम सोहन। आपकी तरह एकदम बिल्कुल दो बच्चे थे, एक रोहन था एक सोहन था। दोनों क्या कर रहे थे ना,
कंचे खेल रहे थे। कंचे खेल रहे थे तो मान लो कि रोहन के पास कुछ कंचे होंगे, नहीं पता उसको उस टाइम भाई कहाँ काउंटिंग नंबर आया था, नहीं पता। इसके पास कुछ कंचे थे लेकिन काउंटिंग नंबर तो आया ही नहीं था कि हम लोग गिन पाए किसके पास कितना है, किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है। तो दोनों ने खेलना स्टार्ट किया। तो जो पहला नंबर बना नेचुरल नंबर, वहां से हमें ये पता चला कि हम काउंटिंग करेंगे नंबर का। तो जब नंबर की काउंटिंग करेंगे तो नंबर बना क्या बना, नंबर बना 1 2 3, ऐसे हम लोग काउंट करना स्टार्ट किए। तो काउंट हुआ तो रोहन ने भी काउंट करके बताया कि देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंचे हैं। सोहन भी बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। अब तो ये बात हो गई। अब दोनों कंचे खेलने में इतने मशगूल हो गए, इतने मशगूल हो गए कि रोहन अपना सारा कंचा क्या हुआ, हार गया। जब पहले ये बात समझना है, जब काउंटिंग नंबर बना तो दोनों ने ये जान पाया कि अरे यार हमारे पास कितने कंचे हैं, इनको ये जानकारी मिल गई कि हमारे पास कंचों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं ना, नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो दिमाग में आता है ऑल काउंटिंग नंबर। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो ये तो ठीक हो गया, जिसको हम लोग लिखते हैं कहां से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक चलेगा, ये चलता जाएगा ऐसे। तो फिर एक समय ऐसा आया, थोड़े टाइम बीता, दोनों कंचा खेलना स्टार्ट किए, तो एक टाइम ऐसा आया ना, कंचे में क्या होता है, एक आदमी पूरा हार जाएगा और एक आदमी क्या होगा, उसका सारा अपने जीत के वो रख लेगा। तो हुआ ऐसा कि रोहन धीरे 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 करके सारे कंचे हार गया। रोहन क्या हुआ, सारे कंचे हार गया, और सारे कंचे इसका कौन जीत के ले गया, सोहन ले गया। तो सोहन के पास तो ज्यादा अमाउंट में कंचे हो गए। अब हुआ कि रोहन के पास कितने कंचे बचे, तो अब किसी को पता ही नहीं चला। अरे हम लोग तो काउंटिंग पढ़े हैं 1 2 से, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, उसको क्या नाम देंगे, फिर बात बड़ी मजेदार हो गई। तो अब वहां से जब ये देखा गया कि अरे नहीं नहीं, नंबर्स को अगर हम लोग सीख रहे हैं तो नंबर्स में यार अगर इंसान के पास कुछ नहीं बचेगा तो उसको क्या बोलेंगे। मान लो कुछ है तो गिन ले रहे थे, अगर कुछ नहीं बचा तो क्या करेंगे। तो एक सेट हुआ, एक डायरेक्शन आया, उसको फिर हम लोग क्या बोलने लगे, जीरो बोलने लगे। जीरो की उत्पत्ति वहां से हुई। जीरो आया कि अगर किसी के इंसान के पास कुछ नहीं बचेगा ना, कुछ नहीं बचेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके पास जीरो है। क्या है, जीरो है। तो जब जीरो आया तो अब हमारी काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट हो गई, अब काउंटिंग नंबर ये जीरो से स्टार्ट हो गई। अब काउंटिंग नंबर कैसे कहा जाने लगा, बोला जाने लगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे करके। और इसको एक नया नाम दिया गया, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया होल नंबर। तो इसको होल नंबर को कैसे बोल सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, या फिर बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, वो हमारा बन जाता है होल नंबर। तो एक चीज समझ में आई, यहां से हम काउंटिंग पहले सीखे थे तो 1 2 3 4, अब आया होल नंबर, और होल नंबर में देखा गया कि अरे भाई जीरो भी कुछ नंबर होता है। अगर इंसान के पास जब कुछ नहीं रहता है तो इंसान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब ये हो गया हमारा होल नंबर। होल नंबर के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है सीन देखते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, होल नंबर भी सीख लिया। अब आगे अब क्या हुआ, अब इसका एक निर्माण हुआ जो निगेटिव नंबर बोला जाता है, निगेटिव नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब इसका कैसे उत्पत्ति हुआ, तो हम स्टोरी पे ही रहेंगे, स्टोरी को छोड़ना नहीं है, बहुत मजेदार स्टोरी है, बहुत पुरानी। वो स्टोरी इतनी बढ़िया है, उससे आपको नंबर्स पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कैसे, निगेटिव नंबर। अब क्या हुआ भाई, रोहन सोहन अपने कंचे खेलने में मशगूल थे। एक समय आया जब रोहन अपना सारा कंचा हार गया, उसके पास बचे 0 कंचे, उसका सारा कंचा कौन जीत के ले गया, सोहन जीत के ले गया। अब भी रोहन को खेलने का मन कर रहा है, अब रोहन क्या करेगा, सारे लोग के दिमाग में बात आ गई होगी, रोहन क्या करेगा, रोहन बोलेगा ए भाई सोहन ऐसा करना भाई 10 कंचा मुझे उधार दे दे, बोलेगा ना। नेचर होता है ना हम लोगों का, जब अपने पास हम लोग 0 हो जाते हैं तो फिर हम लोग किस पे आ जाते हैं,
भाई भाई करने लगते हैं कि भाई उधार दे दो। तो वैसे ही रोहन क्या किया, रोहन बोला सोहन भैया 10 कंचा उधार दे, मुझे फिर से खेलना है तुम्हारे साथ और इस बार मैं जीतूंगा। तो सोहन ने उसे 10 कंचे उधार दे दिए। तो जब उधार दिया तो सोचा गया कि अरे यार अब तो काउंटिंग नंबर जो हम लोग 1 2 3 पढ़े थे, फिर हम लोग होल नंबर में पढ़े कि 0 भी एक नंबर होता है, लेकिन हम ये नहीं पढ़े अगर अब 10 जो दिया है कंचा वो उसके पास उधार वाले कंचे हैं, उसको कैसे शो किया जाएगा, उसको पता ही नहीं था दुनिया वालों को। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि यार उधार वाले चीजों को तो हम प्लस में नहीं लिख सकते ना, प्लस का मतलब तो वो चीज हमारा पर्सनल होना चाहिए, हम तो उधार लिए किसी से। तब वहां जाके एक नया विचारधारा बना, एक नया विचार ये बना कि अरे यार निगेटिव में भी चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, निगेटिव में भी चीजें हो सकती हैं। तो जो उधार वाली चीजें हैं उसको हम लोग निगेटिव में काउंट करेंगे। सही लग रहा है? तो कैसे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 0 1 2 3 4 एटसेट्रा हम लोग सीखे, लेकिन जब वो उधार लिया तो अब यहां से उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, -1 -2 -3 -4 -5। अब हम लोग ये नंबर पढ़ने लगे, इस सारे नंबर्स को ये डॉट 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 कहां तक चला जाएगा, ये डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ में आया बच्चे, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर में हमने ये सीखा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि जो नंबर हम लोग जानते हैं वो 0 से ही स्टार्ट होता है, निगेटिव में भी हमारे नंबर हो सकते हैं। अगर किसी से उधार लिए तो निगेटिव में ही होगा, तो निगेटिव में भी नंबर हो सकते हैं। देखो कैसे हो रहा है, -1 -2 -3 -4, ये चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो निगेटिव नंबर मैंने लिखा वो किसको बोलेंगे, -1 से लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होंगे उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज निगेटिव नंबर्स। बिल्कुल सही, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हौसला बनाए रखना है, घबराना नहीं है। आज तो आगाज है ना, तो आगाज दमदार करो, अंजाम अपने आप दमदार हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखा जाता है। चलो आ जाओ। अब देखा गया क्या बड़े छोटे से हमने स्टार्ट किया था, ये तो नंबर रुक ही नहीं रहे, नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले सीखा था कि 1 2 3 4, फिर एक बार आया जब इंसान शून्य हो गया, 0 हो गया तो उसको 0 नंबर इंक्लूड किया। अब हुआ कि अरे यार अगर उधार लेगा तो किस में काउंट करेंगे, तो फिर देखा गया कि नहीं माइनस में उसको काउंट कर सकते हैं। अब आ गया नया जो टर्म आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है, अब आ रहा है इंटीजर। अब हम लोग पहुंच रहे हैं अपने कहा मेन जगह पे जहां हमको पढ़ना है रेशनल और इरेशनल। तो सबसे बड़ी चीज अब इंटीजर। तो इंटीजर क्या हुआ, इंटीजर ये जो सारे नंबर्स को हम लोगों ने क्या किया, एक नंबर लाइन पे लिख दिया, और ये सारे नंबर्स जो है वो क्या कहे जाते हैं, इंटीजर कहे जाते हैं। अभी तक जितना नंबर हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने, देखो ये हमारी नंबर लाइन है। हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, हम लोगों ने पढ़ा कि सर जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता तो वो 0 रहेगा, अगर कुछ उसके पास अपना होगा तो वो पॉजिटिव में काउंट होगा, 4 5 ऐसे डॉट 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 करके मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और फिर लेफ्ट में मैंने अभी बताया निगेटिव नंबर आ जाता है सर, 1 -1 -2 -3, ये डॉट 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 चल के आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि नंबर लाइन पे जितनी भी नंबर होती हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं, सारे के सारे नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। और इंटीजर्स में देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव इंटीजर। एक चीज डाउट मन में नहीं आ रहा है, तुम लोग ना क्वेश्चन नहीं पूछते हो, डाउट रखा करो। पढ़ने वाले बच्चों की निशानी होती है कि डाउट उनका बनना चाहिए। क्या डाउट बनना चाहिए, सर 0 है इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे कि निगेटिव बोलेंगे, पूछना चाहिए ना। बिल्कुल क्वेश्चन बनता है कि सर 0 क्या है, आपने बता दिया 1 से लेके पॉजिटिव और -1 से लेके निगेटिव, 0 क्या है। तो 0 के लिए ध्यान देना है, 0 को ना हम पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे और ना ही 0 को हम निगेटिव में कंसीडर करेंगे। 0 किसी में कंसीडर नहीं होगा, 0 इज जस्ट 0। ठीक है, अब आते हैं आगे। इंटीजर के बाद एक होता है इसमें नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर में क्या किया जाता है बताओ। तो नॉन इंटीजर जो होते हैं ना,
उसमें चीजें क्या आती हैं, नंबर लाइंस पे नंबर फ्रैक्शन में आते हैं, परफेक्ट होल में नहीं आते। होल नंबर मतलब ऐसे 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे नहीं नंबर आते। नंबर किस में आते हैं, नॉन इंटीजर में नंबर किस में आते हैं, नंबर आते हैं फ्रैक्शन में। जैसे आ जाएगा -1/2, जैसे आ जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा -1/2, 3/7, ठीक। फिर मान लो कुछ पॉइंट में लिख दिया 0.343, 0.42 एटसेट्रा, ये सारे के सारे नंबर। अब ये बताओ ऐसे नंबर लाइन पे कहाँ होंगे, तो ऐसे नंबर लाइन पे कहाँ होंगे, तो कहाँ होंगे, तो इसको फिर हम लोग एक अलग टाइप बना दिया, क्या बना दिया, नॉन इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, नॉन इंटीजर है। अब फिर इसी के जस्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो ये जितने भी नंबर हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, जितने भी नंबर, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, सब कंबाइन होके, चाहे वो नॉन इंटीजर हो, सब कंबाइन होके क्या बनता है रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सीधा रेशनल नंबर की। मैं बहुत ज्यादा नहीं खींच रहा हूं, आज इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, तो बस मैं कोशिश करूंगा इंट्रोडक्शन में आपको इतनी सारी चीजें जानकारी मिल जाए, आपको पढ़ना क्या है, आपको चीजों को आगे लेके कैसे चलना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो जल्दी से समय को जाया ना करते हुए मैं बढ़ता हूं रेशनल नंबर की तरफ, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन जो पढ़ना है हमको क्लास 10th में, जो रियल नंबर में जो मेन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं रेशनल, ठीक है। तो रेशनल नंबर देखो, रेशनल नंबर में डेफिनेशन तो पता है, डेफिनेशन हम लोग क्या रखते हैं कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ p/q इज नोन एज रेशनल नंबर। तो ये बेटा अधूरी जानकारी है, ये क्या है, अधूरी जानकारी। हम लोग लिख देता हूं मैं, और जो हम लोग जानते हैं वो मैं लिख देता हूं, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में जो नंबर रहता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। अगला चीज इसमें ये भी हम लोग जानते हैं, वेयर q जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज इक्वल नहीं होती है ना तो इक्वल बना के उसको काट देते हैं, ठीक है। बोला है q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यों भाई, अगर बताओ q 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या वो डिफाइंड होगा क्या, मैथ्स में ऐसा हमने कुछ सीखा है क्या, किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या। अगर डिवाइड करते हैं, मान लो ऊपर p की जगह मैंने रख दिया 4 और q की जगह अगर 0 रख दिया, तो क्या ये डिफाइंड होगा, इसका आंसर आ जाएगा क्या, नॉट डिफाइंड। इसलिए बोला जाता है कि भैया नॉट डिफाइंड नहीं करना है, q को 0 होना ही नहीं है। अगर q 0 हो जाएगा तो p/q के फॉर्म में होगा कैसे, सबसे बड़ी बात यह है। अब देखो इतनी बातें हम लोग जान रहे थे पहले से, अब इसमें एडिशन क्या है लोग नहीं समझ पाते। देखो जो p/q है ना, इसमें ये भी लिखोगे वेयर p and q have no any common factor। ये मेन पॉइंट है, क्या है, ये मेन पॉइंट है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी हम जानते थे। लेकिन हमें सीखना है क्या, हमें सीखना है एक न्यू चीज जो कि अधूरी बना देती है इस डेफिनेशन को, क्या है, p/q है वेयर p and q have no any common factor। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये p भी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, और q भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए जिसके कोई फैक्टर ना हो। अगर ये फैक्टर रहेगा ना तो फिर वो p/q के फॉर्म में तो रहेगा, लेकिन हम उसे रेशनल नहीं बोल पाएंगे। समझ आया सबको, समझ आया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो देखिए आपसे एक निवेदन है, आपको अपना नोट साथ में बनाते हुए तो चलना ही है, साथ में आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जितने भी दोस्त हैं आपके, आप सबको शेयर कीजिए कि पढ़ने के लिए ये लिंक शेयर करो, वीडियो शेयर करो, और बताओ कि यहाँ जो जानकारी दी जाती है ना सच में वो सॉलिड दी जाती है, ठीक है। ये सारे अपने दोस्त के ग्रुप में भेजना है। रील्स तो बहुत भेजते होगे कि भाई ये देखिए तगड़ा वाला रील्स आया है, उसी तरह क्या करना है हमें, उसी तरह ये लिंक भेजना है।
अपना भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। जो दूसरे का भला सोचता है ना बेटा, उसका खुद का भला तो होना ही होना है, वो तो तय होता है। ठीक है, तो आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना, और नए लोगों को जोड़ना भी है। जोड़ना मतलब ऐसे नहीं, लिंक शेयर करो ना, अगर उसको फायदा दिखेगा तो ऑटोमेटिक जुड़ेगा। ठीक है ना, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। अभी जो हम लोग थे, हमने एक नई चीज बताई आपको रेशनल नंबर के डेफिनेशन में। वो क्या बताया? P बाई क्यू के पास हैव नो एनी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस पता है कब समझ में आएगी? इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी जब आप इरेशनल प्रूफ करोगे। जब आप इरेशनल प्रूफ करने जाओगे ना, तब आपको ये वाला कंसेप्ट लगेगा, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। ये कंसेप्ट अभी सीखो और प्रॉपर डेफिनेशन बताना है कि P बाई क्यू होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? रेशनल नंबर। और इसी के जस्ट अपोजिट होता है, उसको भी चर्चा कर लेते हैं, जिसका क्या नाम है? क्या नाम है बताओ? इरेशनल नंबर, है ना। तो अब हम आते हैं इरेशनल नंबर पे, तो यही ऐड कर देते हैं। ठीक है, यही ऐड कर देते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या कुछ बहुत अलग है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बहुत अलग नहीं है, जस्ट अपोजिट है। किसका? रेशनल का। कैसे? अब इसको बोल सकते हैं एनी नंबर दैट कैंट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ P बाई क्यू। जिसको P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल होगा, जिसको लिख देंगे वो रेशनल होगा। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कितना आसान है ये। इरेशनल में मैंने क्या बताया उसको? P बाई, डेफिनेशन तो पता ही चल गया ना, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, मतलब P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट रिटन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैं आपको प्रॉपर नोट्स नहीं बता रहा हूं अभी, मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सारी चीजों को समझते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज अभी देखो, P बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल ले लो भैया, एग्जाम्पल क्या? रूट में जितने भी नंबर आते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इसको ध्यान देना है। √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, एटसेट्रा। ठीक है, सारे के सारे नंबर ये सब क्या हो गए? ये सब हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको रियल नंबर के जितने भी कंसेप्ट हैं, इन सारे को अगर टोटल करेंगे ना बापू, इस सारे को टोटल करेंगे, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो, सबको जब टोटलिंग करेंगे तब जाके रियल नंबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। जितनी भी संख्याओं से आज तक हम लोग खेलते चले आ रहे हैं, सीखते चलते आ रहे हैं, जितने भी नंबर आज तक हम लोगों ने देखा, वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? सारे के सारे रियल नंबर में आ जाएंगे। तो ठीक है, आज इंट्रोडक्शन वीडियो मैं यहीं तक रहने देता हूं, और आपसे एक ही उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझना, अच्छे से प्रॉपर अपने कॉपी पेन के साथ बैठे होगे, लिखे होगे, समझना इसको। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद अच्छे से समझना है, सीखना है, और दूसरों को पहुंचाने का प्रयास करना है इस वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम कभी अगले वीडियो में, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रियल नंबर में आज हमने इंट्रोडक्शन सीख लिया, अब सीखेंगे इसमें कैसे चीजों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अब हम रेशनल नंबर को डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो क्लास 10th में हमें पढ़ना ही है वो, और इरेशनल नंबर में चीजें बहुत सारी क्वेश्चन पूछता है, इरेशनैलिटी प्रूफ करने को देता है, इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने को देता है, वो सारे के सारे हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जीते रहिए, अपना एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए। जय हिंद।